कई लोग कहते हैं गुरुजी एक बात पूछें आपसे। हमने कहा बोलो क्या बात है। आप कथा शंकर जी की करते हो और साथ में ठाकुर जी को रखते हो। कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा होता है, आप कथा शिव जी की कर रहे हो और साथ में ठाकुर जी को रख रहे हो। महाराज ये तो शिव महापुराण की कथा ही इसका उत्तर दे देती है कि मेरे ठाकुर को और मेरे राम को, मेरे कृष्ण को और मेरे राम को जो शंकर की चर्चा करता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। ये राम और कृष्ण की रीति है। और मेरे शंकर को जो राम और कृष्ण की चर्चा करता है मेरे शिव को बहुत अच्छा लगता है। और बीच बीच में कथाएं बाची, बीच बीच में आपने श्रवण करी, गोवर्धन शिव महापुराण की कथा भी बाची है। और आप लोगों को भी हमारी तरफ से निमंत्रण है गिरिराज जी की परिक्रमा का। कितनी तारीख को है? 5 जनवरी को गिरि गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा जतिपुरा से सुबह 9 बजे उठेगी। एक ही दिन की परिक्रमा रखी, केवल 5 जनवरी की। जो अंग्रेजी नया वर्ष है, आप आज के समय में तो लोग वही ज़्यादातर फटाके फोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो 5 जनवरी को गोवर्धन नाथ जी ब्रजभूमि में जतिपुरा से सुबह 9 बजे गिरिराज बाबा की परिक्रमा, जिसमें अपन आरोग्य शिला का दर्शन करेंगे, दुधारी शिला का दर्शन करेंगे, खनन शिला का दर्शन करेंगे। गिरिराज बाबा के उस 21 किलोमीटर में 7 कोस में कहां कहां कौन कौन सी कंदरा है, कौन कौन सी शिला है, उसका दर्शन करते हुए गिरिराज बाबा की सुंदर पुनित पावन गिरिराज जी की 7 कोस की परिक्रमा लगाई जाएगी। 5 जनवरी को सुबह 9 बजे जतिपुरा से प्रारंभ करेंगे और जतिपुरा पे ही वो विराम करेंगे। तो जतिपुरा पे सुबह 9 बजे मुखाग्रविंद से वो परिक्रमा प्रारंभ होगी। माताओं से निवेदन है, पुरुषों से निवेदन है, अपने रुकने की व्यवस्था स्वयं करना है। भोजन की व्यवस्था गोवर्धन नाथ जी करेंगे, वो गिरिराज बाबा। और मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा फरीदाबाद वाली दीदी को, जिन्होंने कुसुम सरोवर के सामने कड़ी चावल बंटवाकर सारे जो भगत आ रहे हैं उनको प्रसाद के रूप में देंगे। और एक धन्यवाद दूंगा गोविंदा जी को, जो कि उद्धव कुंड के पास में पूड़ी और सब्जी का प्रसाद बंटवाकर सारे भक्तों को आनंद प्रदान करेंगे। और जो जो भगत लोग सेवा दे रहे हैं उनको सबको साधुवाद है। केवल एक दिन की परिक्रमा है। सुबह 9 बजे माताएं पीली साड़ी पर रहेंगी, पुरुष लोग सफ़ेद कपड़े में, जो भी हो, कुर्ता पजामा हो या पैंट शर्ट हो, सफ़ेद हो और गले में पीला रुपट्टा हो, बस पीला एक उपरना हो। और आप सब आमंत्रित हो। सुबह 9 बजे से वो परिक्रमा गिरिराज बाबा की आराम से अलमस्त होकर ढोल बैंड बाजा। साथ में मैं धन्यवाद दूंगा महांकल मंदिर के पुजारी श्री दिलीप गुरु जी को, जिन्होंने उज्जैन से डीजे पहुंचा रहे हैं गिरिराज परिक्रमा के लिए, मथुरा वृंदावन के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। इंदौर के भी भक्तों को, जगजीवन राम नगर के दुर्गेश खंडेलवाल जी को, विशाल जी भांगोटा वालों को, महाकाल को, उनको भी धन्यवाद दूंगा जो 25 ढोल गिरिराज जी भेज रहे हैं सुंदर परिक्रमा करने के लिए। आप सबको भी निवेदन, आपकी जो भी ढोल वाले से पहचान हो उनके भी ले आ जाओ। और गिरिराज आप अपने लिए मत लाओ, ये ढोल, ये बैंड, ये बाजा इस विचार से लेकर आना कि भगवान के दरवाजे पर खुशी मनाने जा रहे हो। और गिरिराज बाबा क्या क्या खुशी देगा ये तो गोवर्धन नाथ जी ही जान सकते। और जितने लोग ग्वालियर, आगरा, हरियाणा, राजस्थान आदि आदि के आसपास के हैं उनसे भी निवेदन है, आप भी अपने आसपास में जो ढोल बैंड बाजा घाड़ा घोड़ी हो उसको आनंद से आप जो है उसको आनंद के साथ आप भाव के साथ में आइए। और सुबह 9 बजे से जतिपुरा मुखाग्रविंद से गिरिराज दादा की परिक्रमा करेंगे। और सुख एक दिन की है, रुकने की व्यवस्था अपनी अपनी है, भोजन की व्यवस्था गिरिराज दादा की है, गोवर्धन नाथ जी। और सब चलो बड़े प्रेम से। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी। मेरे को याद आई इसी खरगोन में पहले जब कथा करने आए थे राधा कुंज में, तो कंठालिया परिवार और भी बीच में जो कथाएं करवाए थे, तो उसमें गोवर्धन नाथ जी की भी यहाँ पर भी परिक्रमा बड़े धूमधाम से करी थी। आप लोगों को शायद स्मरण होगा, सबको ध्यान में है। 7 परिक्रमा गिरिराज जी के मंदिर की करी थी, हवेली जी की करी थी। उस समय में तो हवेली जी पुरानी थी, अब नई बन रही है। ठाकुर जी भी नए नए बंगले में बैठते जा रहे हैं। यही ठाकुर जी की बड़ी उदारता और बड़ी कृपा है, गोवर्धन नाथ जी की बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। रोटी खाओ, शंकर जी का गुण गाओ और एक लोटा घर में से पानी भरो ने शिव जी पे चढ़ा। एक ऐसी बात कहीं नहीं। और शंकर जी से एक बात कहते रहो बस, भोले अब मैं तेरा हो लिया, अब तू भी मेरा हो ले, बस और कुछ नहीं चाहिए।
बस बाबा अब कहीं नहीं चाहिए, अब तो तुमने जैसे चोटे को कुबेर बनाया था ना। एक चोर चोरी करने शंकर जी के मंदिर में गया था और शिव जी के मंदिर में चोरी कर रहा था, तो त्रिशूल उठाया, उसने कपड़े में लपेटा, खुद का बनियान कपड़ा निकाल के वो में आग लगा के चोरी का सामान ढूंढ रहा था। शंकर जी के लगा आज मेरी आरती उतार दिया। और शिव जी ने कहा इतना जोरदार भगत का मिलेगा कि खुद का कपड़ा जला दिया, इससे जोरदार का मिलेगा। शंकर जी प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। वो घबरा गया, बापड़ा बोले मैं तो चोर। शंकर जी बोले भले होगा, मेरे को क्या मालूम कि तू चोर, मेरे मंदिर में आरती उतारी ना बहुत है, तो कुछ तो मांग ले। शंकर जी, अब चोर को मांगना ही नहीं आता। शंकर जी बोले तो चिंता मत कर, आज शिवरात्रि के दिन तूने मेरे मंदिर में प्रकाश करा है, मैं तेरे जीवन में प्रकाश कर देता हूं, जा तू कुबेर के सिंहासन पर बैठ जा, तू कुबेर बन गया। अब ये गया कुबेर के सिंहासन पर, पहले का कुबेर बैठा हुआ था, अब पहले का कुबेर बैठा था और ये बन गया नया कुबेर। इसने जाकर कुबेर से कहा चलो खसको, तो क्या हम काहे को हटे, तो क्या ये कुर्सी तो हमारी हो गई। कुबेर बोला तेरी कहां से हो गई, तू तो चोट्टा है, तो क्या भले चोटता हूं पर शंकर जी ने मुझे कुबेर बना दिया। अब इतना तो कुबेर को हटाया और ये चोर बैठ गया। अब चोर कुबेर बन के बैठ गया और जो असली का कुबेर था वो ब्रह्मा जी के पास चले गया। ब्रह्मा जी से जाकर कहा हमारी कुर्सी बता, चोट्टे को दे दी, ये कोई तरीका है। ब्रह्मा जी बोले उनके मामले में हम नहीं बोल सकते, नहीं तो वो हमारी कुर्सी बदल देगा, उसका क्या ठीक, तो अपन तो बोलो ही। तो किसी से तो भगवान विष्णु से जाकर कहा नारायण ये तो गजब हो गया, चोर को कुबेर बना दिया। तो भगवान विष्णु बोले वो कुछ भी कर सकते हैं, तो किसी के भाग्य में नहीं लिखा तो ही दे देगा। शंकर नाम है भोला, भोला का मतलब वो उसकी मर्जी पड़ेगा वही करेगा, अपन बोलो ही मत। चोर को कुबेर बना दिया और वो चोर कुबेर तो बन गया। एक दिन उसका अहंकार भी आ गया, वो इतना अहंकार कि मेरे पास इतनी सत्ता, मेरे पास इतना वैभव, मेरे पास इतनी दौलत। एक दिन उसने 33 कोटि देवताओं को भोजन पे बुला लिया सबको, और शंकर जी के निमंत्रण ही नहीं दिया। वो तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा भोलेनाथ जी जिसको चोटे को तुमने कुबेर बनाया था ना, उसने निमंत्रण रखा सबका, अपने यहाँ तो आया ही नहीं। शंकर जी बोले नहीं आए तो ये अच्छा है, कोई बात नहीं। इतने में नारद जी ने जाकर कुबेर से कहा तुमने सबको बुलाया, शंकर जी के बुलाया क्या, हम तो भूल गया, हम भूल गए। और जैसे क्या भूल गया, जा निमंत्रण देकर आ। और कुबेर जी गए और कुबेर जी ने हाथ जोड़कर कहा भोलेनाथ जी मैंने निमंत्रण रखा है सबको, सब मेरे घर में कोई नहीं आता, इतना मेरे पास में धन वैभव सत्ता इतनी सारी, कौन को दिखाऊं, कैसे दिखाऊं, इसलिए मैंने निमंत्रण रख दिया। सब घर आएंगे, सारा वैभव देखेंगे, इतने खुश होंगे, मेरा सोना चांदी हीरा पन्ना अंबर पीतंबर सब देख के। शंकर जी ने पूछा तो मैंने सबका खाना रखा है, भोजन रखा है। अच्छा। भोलेनाथ जी बोले तो क्या चाहिए। इतने में कुबेर बोला कुछ चाहिए भैया नहीं, मेरे पास तो खूब है, फिर आप तो भोजन करने आ जाना कल। शंकर जी बोले वीआईपी पार्टियों में मैं नहीं जाता। तो तुम्हारे यहां वीआईपी पार्टी में फिर कौन जाता है। हमारा छोटा बेटा है ना गणेश, वो सारी वीआईपी पार्टी अटेंड करता है। इतने में कुबेर जी बोले वो क्या खाएगा। शंकर भगवान मन में सोचे बापड़ा एक बार बैठी गया नहीं, उठ ही नहीं पाएगा, तो देख तो सही, तो कहीं सोचे ठीक है तो उनको भेज देना। कार्तिकेय जी को शंकर जी से पार्वती ने कहा फिर तुमने गड़बड़ी कर दी। शंकर जी बोले तुम नहीं जानते किसको कहाँ पार्टी में भेजना है, मुझे मालूम है किसके घर कितने का लिफाफा भेजना है, तुमको क्या मालूम। ठीक है, शंकर जी ने गणेश जी को बुलाया, बेटा कल भोजन करने जाना है कुबेर भैया के घर में, अच्छे से जिम के आना। गणेश जी बोले पिताजी आज से बंद कर दिया मैंने तो जिमना, तुम चिंता ही मत करो, ऐसा जिम हुआ कि दूसरी बार बुलाएगा ही नहीं। बस शंकर जी बोले हमारा इंतजार रहेगा हमारा छोरा का, तू तो जा। शाम को 7 बजे का भोजन है। शंकर जी ने गणेश जी से पूछा कितनी बजे जाएगा, 4 बजे। शंकर जी ने पार्वती से कहा इसकी नजर उतार दे, कितनी बुद्धि है इसमें, 7 बजे का भोजन और 4 बजे जा रही है, इससे जोरदार बुद्धि कहां होगी। बफेट में जाओ तो गणेश जी की बुद्धि लेके जाओ, 8 बजे लिखाओ तो 7:30 पे पहुंच जाओ, तो सारा सामान अच्छे से मिलेगा, नहीं तो मालूम पड़े छमक लड्डू के लिए खत्म हो गया होगा। समय पर पहुंचो, समय पर पहुंचे। गणेश जी महाराज पहुंच गए। कुबेर जी ने पूछा आ गए, हाँ। गणेश जी महाराज ने आवाज लगाई भैया कुबेर भोजन, भैया कुबेर भोजन। कुबेर जी की धर्मपत्नी निकल के बाहर आई, क्या बात है भोजन करने आए, तो भोजन तो 7 बजे का। गणेश जी बोले हम थोड़ा जल्दी आ गए, मैं पहले जिमा दूं। ठीक है, कुबेर जी के पास सूचना गई। कुबेर जी ने कहा अच्छा है जल्दी जल्दी जिम के चले जाएंगे तो हल्के भी हो जाएंगे, थोड़ा खाली पड़ जाएगा, चल दो जिमाओ बिठाओ। इनके चौकी लगाई, बिठा दिया। गणेश जी जिम में बैठ गए। जिम में बैठे तो जो खाना चालू करा, जो चालू करा, 33 कोटि देवताओं का भोजन तो 15 मिनट में निपटा गया।
15 मिनट में 33 कोटि देवताओं का भोजन, सब साफ, जितना रखा था साफ। कुबेर जी की पत्नी ने आवाज लगाई भंडारी को भोजन के लिए, ए भोजन वाले जाओ जल्दी भोजन लाओ, और भोजन लाओ। भोजन पे भोजन आने लगा, भोजन पर भोजन आने लगा। अब भोजन जितना रसोई घर में था सब समाप्त हो गया। अब क्या करें, तो कि जितना बाहर का भोजन हो 33 कोटि देवताओं के घर में जो जो सूखा सामान पड़ा सब उठा लाओ, सब उठा लाओ, सब दे दिया। अब जो भर भर कर सामान आ रहा था गणेश जी के सामने अंदर जाता, फिर गर्म होकर आता। इतने में गणेश जी ने कहा अंदर ले जाने की जरूरत नहीं, तुम तो यहीं धरते जाओ डायरेक्ट, फिर ले जाओगे फिर लाओगे, कोई मतलब तो है नहीं, रखोगे रखते जाओ रखते जाओ। धर्म पत्नी दौड़ कर गई कुबेर जी के पास, स्वामी कुछ भी नहीं बचा। कुबेर जी बोले ऐसे कैसे नहीं बचा, 33 कोटि देवता का भोजन बना था, कहां गया? धर्म पत्नी ने बोला वो तो सब गणेश अकेला खा गया। कुबेर जी की आंख में जल भर गया कि मुझे अहंकार हो गया था अपनी सत्ता का, अपने वैभव का। गए कुबेर जी, नारद जी से पूछा मैं क्या करूं? देवऋषि नारद ने कहा कुछ मत करो, एक काम करो, जाओ सीधे शंकर जी के पास जाओ। भोलेनाथ जी के पास गए, हर हर महादेव। शिव जी ने पूछा क्या हो गया? शंकर जी ने जैसे ही पूछा तो कुबेर भंडारी बोले प्रभु वो गणेश, गणेश को क्या हुआ? गणेश को कुछ नहीं हुआ, सब हमको ही हुआ है, उसको क्या होगा? हुआ क्या? सब खा गया, कुछ नहीं बचा है। शंकर जी बोले तुम तो बोल रहे थे कि हमारे पास में खूब, प्रभु कल का समय बता, कल क्या समय रहेगा? महाराज कुबेर जी ने कहा जब तक आपको कोई बुलाए नहीं तब तक आप आना मती, और जब उठा के विसर्जन कर दें या आपको छोड़ आए तो फिर वहीं रहना, फिर बुलाएं फिर आना। जब से गणेश जी का नियम है, आते भी शादी में जाते भी, शुभ कार्य में उनको बुलाते भी हैं और विदा कर कर आते भी हैं। ये गणेश जी का नियम है हमारे, ये गणेश जी का नियम। अहंकार अभिमान तो ये नहीं कि पोटली बांध कर रख दी। हमारे गुरुदेव कहते हैं बहुत ही पुराण का स्मरण खोल कर कर आ जाए। आपको मंत्र याद है, आपको साधना याद है, सब कुछ याद है, आपको श्लोक याद है, सब कुछ याद है, आप सब कुछ जानते हो, पर फिर भी पोथी पुराण खोल लीजिए, उसको खोलकर सम्मुख रखिए। गीता बंधी हुई, पुराण बंधी हुई, शिव पुराण रामायण बंधी हुई अच्छी नहीं लगती, उसको खोल कर पढ़ा जाए तब श्रेष्ठता लगती है। खोल कर पढ़ा जाए, उसकी श्रेष्ठता खोल कर पढ़ना। आप सभी को गीता जयंती की बहुत बहुत बधाई। बाबा देव अधिदेव महादेव आपके जीवन को सार्थक बनाए। शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्षकी ने तप साधना करना प्रारंभ करा। ब्रह्मा जी से वर मांगा, हमें वर दीजिए। ब्रह्मदेव ने पूछा क्या वर चाहिए? वर मांगा, हमारे प्राण कभी ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा वो तो छूटेंगे, मरना तो पड़ेगा, प्राण तो छूटेंगे, मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, प्राण तो छूटेंगे। आया है सो जाएगा और राजा रंक फकीर, जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा, मृत्यु के घाट तो पहुंचना ही पड़ेगा। बस आप उस भगवान से प्रार्थना जरूर कर सकते हो, उससे निवेदन जरूर कर सकते हो। तेरे सिर पे भोलेनाथ फिकर फिर काहे की, तेरे सिर पे भोलेनाथ फिकर फिर काहे की, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर सब काहे की, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर काहे की, 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 सिर पे भोलेनाथ फिकर फिर काहे की, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर काहे की, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर फिकर फिर करना,
फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। बता देगा कि ये भगवान का स्वरूप है, ये भगवान का प्रतिबिंब है। और एक बार आपके जीवन में अगर भगवान का स्वरूप उतर गया, फिर आप कभी जिंदगी में भटकने वाले नहीं, कभी नहीं भटक सकते। श्रवणम भक्ति, श्रवण करने की जो भक्ति है, भगवान के कथा को श्रवण करना, भजन को श्रवण करना, भगवान की लीला को श्रवण करना, भगवान के स्वरूप को श्रवण करना, ये श्रवणम जो भक्ति है, श्रवण करने की जो भक्ति है, इस भक्ति का बल ही बड़ा प्रबल है कि इस भक्ति के बल पर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इस भक्ति के बल पर हम भगवान को देख सकते हैं। एक परम भगवदीय वैष्णव जो होता है ना, भगवान का जो लीला का निरंतर सेवा के प्रकल्प में डूबा रहता है, जो भगवान की सेवा में डूबा रहता है, जो भगवान के भजन में डूबा रहता है, जो भगवान के स्मरण में डूबा रहता है, जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, ये जो भगत होता है, जो भगवान का भक्त होता है, भगवान का जो आनंद करने वाला होता है, भगवान की भक्ति को निरंतर जो धारण करने वाला होता है, जो परम भगवदीय वैष्णव का जिसको भाव कहा गया है, परम भगवदीय वैष्णव के जिसके अंतर्गत भाव प्रकट होते हैं महाराज, वो जो होता है वो श्रवण भक्ति के बल पर, श्रवणता की भक्ति के बल पर और श्रवण भक्ति के अंतर्गत भगवान की सेवा में लगा रहता है। श्रवण भक्ति के अंतर्गत, क्योंकि उसने श्रवण कर लिया, श्रवण भक्ति से उसने प्राप्त कर लिया, श्रवण भक्ति से उसने ज्ञात कर लिया, श्रवण भक्ति से ये सुन लिया, गुरु जी के माध्यम से, गुरु जी के मुखाग्रविंद से उसने श्रवण भक्ति के माध्यम से ये सुन लिया कि भगवान का ये प्रतिबिंब है, भगवान का ये स्वरूप है। मेरे राम जी हाथ में धनुष लेते हैं, मेरे ठाकुर जी हाथ में बंसी लेते हैं, मेरे भोलेनाथ हाथ में डमरू लेते हैं, मेरे नारायण हाथ में सुदर्शन चक्र लेते हैं। ये उसने श्रवण कर लिया, ये उसने सुन लिया। महाराज, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। उसने भक्ति को देख लिया कि सबसे प्रबल भक्तियों में भी अगर कोई प्रबल भक्ति है, नवदा भक्ति के अंतर्गत भी रामचरितमानस के अंतर्गत कहा गया, और सारी भक्तियों में अगर श्रेष्ठ भक्ति का वर्णन किया गया तो वो भक्ति है श्रवणम भक्ति। आप भगवान की कथा को सुनकर आप भगवान के हो सकते हो, आप भगवान के रसास्वादन को श्रवण कर कर आप परमात्मा के हो सकते हो, आप भगवान का कथा का भजन का स्मरण कर कर आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, आप भगवान को प्राप्त कर लो। प्रबल है भक्ति श्रवण। भाई, इस भक्ति के बल पर जीवन की जो सार्थकता है, वो सार्थकता कभी बदलती नहीं है महाराज। इस भक्ति के बल पर हमारे जो ये कर्ण है, भगवान ने बड़े 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 कृपा कर दिया है। सारी इंद्रियों में अगर ये कर्ण रूपी जो इंद्री भगवान ने दी है ना, तो भगवान को जरा धन्यवाद दिया करो कि भगवान बड़ी कृपा करी जो आपने मेरे को सुनने के लिए कान दिए। पर निंदा ना सुनूं ऐसी कृपा करना, बुराई ना सुनूं ऐसी कृपा करना। इन कानों से अगर सुनूं तो शिव महापुराण की कथा सुनूं, राम कथा सुनूं, गीता जी सुनूं। इसके सिवाय मेरे मुखाग्रविंद से मैं जो श्रवण कर रही हूं, इन श्रवण शक्ति से, इन कानों से, दूसरी चीज ना सुनूं। भगवान की भक्ति में, आनंद में, सुख में, बस वही। ऐसी रंगो रे गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो। महाराज, ये भक्ति का बल, भजन, कीर्तन, स्मरण का बल है जो मेरे श्रवण में गया। श्रवण की शक्ति है, प्रबल भक्ति है श्रवण। श्रवण करना, भगवान को पहचानने का मौका एक ही भक्ति के बल पर मिलता है, वो सुनने की भक्ति के बल पर। जब आप कथा में जाओगे, सत्संग में जाओगे, कीर्तन में पहुंचोगे, भगवान के भजन में पहुंचोगे, तो आपने को उनकी लीलाओं को सुनने का मौका मिलेगा। और जब लीलाओं को सुनने का मौका मिलेगा महाराज, तब जीवन अपने आप परमात्मा की ओर अग्रण्य हो जाएगा। आप परमात्मा की भक्ति को धारण करो,
खूब सुनो कथा। ये मौका नहीं मिलने वाला फिर। आज कौन सा दिन है कथा का? जम के बोलो जरा। छठा। कल कौन सा दिन है? 7वां। 7 दिन पूरे तुम अपने घर, सियोर वाला महाराज अपने घर। यहाँ ये जो भगवान शंकर के नाम का जो मेला भराया है, ये मेला जो लगा हुआ है वो कल विराम हो जाएगा। शिव भक्ति में जितने लोग यहाँ पर आनंद लेने के लिए आए हैं, कितनी दूर दूर से पैदल चल चल के, आधा किलोमीटर दूर से आप लोग पैदल 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 चलते हुए यहाँ तक पहुँच रहे हैं। एक बात तो जरूर कहूँगा, ये पाठक परिवार को भी और इस खरगोन के कार्यकर्ताओं को भी, कि इन कार्यकर्ताओं ने जो व्यवस्था करी है, ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं हो सकती। कई जगह कथा करी, पर जो खरगोन के कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था करी है, कहाँ से 4 व्हीलर गाड़ियों को टर्न करना है, कहाँ से 2 व्हीलर गाड़ियाँ टर्न करना है, कितनी दूर तक लोगों को पैदल जाना है, कहाँ पर जाकर किस तरह से लोग पहुँचेंगे, पानी के टैंकर कहाँ रखना है, कहाँ पर इनके लिए आदि व्यवस्थाएं करी गई है। वास्तव में एक खरगोन के कार्यकर्ताओं को इस चीज़ का तो हक है कि कथा कैसे करवाते हैं, कथा का क्रम क्या होना चाहिए, ये खरगोन के कार्यकर्ता जानते हैं। जो पार्किंग की व्यवस्था देख रहे हैं, 70-80 लोग पार्किंग की व्यवस्था में लगे, हजारों गाड़ियां वहां पार्किंग में खड़ी हुई हैं, और जिसकी व्यवस्था 70 से 80 लोग देख रहे हैं। और 80 लोगों ने संकल्प लिया है कि 7 दिन पंडाल में पाँव नहीं रखेंगे, 7वें दिन पार्किंग की पूरी व्यवस्था कर कि यहाँ पर जो रात्रि को रुके दूर दूर से आकर, तो जिनके पहचान थी जिन जिनके यहाँ, वो तो उनके यहाँ चले गए थे, जिनकी जहाँ पहचान थी। पर जिनकी शिव पुराण से पहचान थी, वो लोग यहाँ पर रुके हुए थे। कम से कम हजारों हजार लोगों का पाठक परिवार ने जो भोजन और रुकने की व्यवस्था करी, उसके लिए धन्यवाद हमारा, बहुत बहुत साधुवाद। हमको तो लग रहा था कि लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। हम पाठक जी को बोल भी नहीं पाए थे कि भगत लोग आएंगे, रात रुकेंगे, तो उनकी व्यवस्था क्या कर सकते हो। पर इन्होंने ना तो हमारे को सूचना दी और ना हमने इनको सूचना दी। पर अगर कहूँगा तो दोनों भाइयों को, तुषार परिवार, ये तुषार जी और हिमांशु जी, दोनों को मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने बिना बोले ही सारे भक्तों की व्यवस्था करी, बिना बोले। और कल की एक बात मेरे सामने आई, वो मैं आपको प्रस्तुत करूं, छोटी सी है। कोई आया होगा आटे की बोरी लेकर, तो कहा होगा भैया ये जो लोग यहाँ ठहरे हैं उनको भोजन में, तो दोनों भाई हाथ जोड़कर कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से शिव पुराण हुई है, इसका पुण्य मत लेकर जाओ, आप तो बस ये कहीं और लेकर जाओ, इसका पुण्य मत ले जाओ। इसका पुण्य लेकर नहीं जाना, ये आपको जहां लगाना है वहां लगाओ। बहुत बहुत साधुवाद पाठक परिवार को, आपके माता पिता के संस्कार आपको ऐसे मिले हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद महाराज, बहुत धन्यवाद। ऐसी ऐसी माताएं कथा में बैठी हुई हैं, मैं जिनका वर्णन नहीं कर सकता हूं। जगह के चक्कर में केवल वह जहाँ स्कूल में व्यवस्था करी वहाँ केवल नहाने जाती हैं, वॉशरूम जाती हैं, फ्रेश होने जाती हैं, और उसके बाद आकर फिर जगह संभाल के बैठ जाती हैं। ऐसे ऐसे लोग कथा के पंडाल में बैठे हैं। आपकी भक्ति को नमन करूंगा साहब मैं, बहुत बहुत नमन है, मेरी ओर से साष्टांग दंडवत है आपको। शंकर के भक्तों को मेरी ओर से दंडवत है साहब। ऐसी भक्ति नहीं देखी जो ये 2 साल में शंकर के भक्तों की जो भक्ति नजर आई है, इतने समुद्र की तरह ऐसी भक्ति नहीं देखी महाराज। समुद्र शिव के भगत, और यहां कथा चल रही है। 9 गांव के लोग फोन करके बोले हैं गुरुजी आपकी यहां पे भी पूरी तैयारी है। हमने कहा खरगोन देखा है? तो कहा गुरुजी शंकर कुबेर भंडारी, ये शिव महापुराण की कथा केवल शिव पुराण की कथा नहीं है, कुबेरेश्वर महादेव सीहोर से चल रहे हैं आपके नगर में कथा करने के लिए, भक्तों को हरने के लिए। जिसने सुन ली 7 दिन की कथा, उसको क्या क्या मिला है ये हम वर्णन नहीं कर सकते। ये पत्रों में आप लोग लिख के भेजते हो, हमको तो मालूम भी नहीं पड़ता, और हम तो आपसे मिलते भी नहीं। मिलते हैं क्या आपसे?
7 दिन हो गए किसी से मिले। माँ पाठक जी ने व्यवस्था कर दी कि घर के सामने से जहाँ आप ठहरे हो वहाँ से पब्लिक निकले तो आप दूर से हर हर महादेव कर लो। अब इतने लोग मिलने आए तो समय भी इतना नहीं, कब भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें, कब पाठ करें, पर ये आपके पत्रों से मालूम पड़ता है। सीमा पाल मोतीपुरा खरगोन से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाना। सीमा पाल मोतीपुरा खरगोन से, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाएं। बैठी हैं कहीं दिख रही है इधर? अच्छा वो वाले पंडाल में, अच्छा वो उधर हैं बक्से के उधर। आपने लिखा है दीदी, बाबा जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरे पति कृषि उपज मंडी में तुलावटी का कार्य करते थे, परंतु गत 2 वर्षों से उन्हें बंद कर दिया गया था कि आप ये कार्य नहीं करेंगे। हम परिवार वाले 2 साल से बहुत परेशान थे। तभी मेरे परिवार वालों ने कहा कि एक बार शिव महापुराण की कथा सुनो, और हम कथा सुनते सुनते सीहोर कुबेरेश्वर महादेव पहुंच गए। आपने लिखा है दीदी, कुबेरेश्वर महादेव आ गए और बाबा की ऐसी कृपा हुई। वहाँ से आने के बाद एक उपाय करा जो आपकी कथा में बताया था, और 5 पशुपति व्रत करे। जैसे ही व्रत पूर्ण हुए 4थे दिन ही बाबा से खबर आ गई कि आप वापिस सर्विस पर आ जाइए। बैठो बहन बैठो। अगर बाबा ने दिया तो बताने में पीछे क्यों हटे? दिया उसने। ये पत्र, एक पत्र बड़ा सुंदर है। संजना ठाकुर औरंगपुरा खरगोन से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए। आपने लिखा है, गुरुजी मेरी कमर में डॉक्टर ने गैप बता दिया था MRI जांच के अंतर्गत। 6 साल से मैं परेशान थी। फिर मेरी सहेली मीनाक्षी ने, मीनाक्षी भी आई हुई है क्या? खड़ी हो जाओ, बहुत बहुत साधुवाद। मेरी सहेली मीनाक्षी आपकी कथा सुनती थी। टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है तो उसको सुन। मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा और आपने जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण का वर्णन करा था मैंने वो बनाया, उसकी पूजन करी, उस पर जो जो चीज़ चढ़ाने का बोला था वो मैंने चढ़ाई और उसका प्रयोग करा। अब बाबा की ऐसी कृपा है कि पहले 20 मिनट भी नीचे नहीं बैठ पाती थी, काम करने के लिए भी काम वाली बाई रखना पड़ी थी। अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से सुबह 10 बजे जगह संभालती हूँ, शाम को 4 बजे तक बैठकर कथा सुन रही हूँ, जमीन पर बैठकर कथा सुन रही। बैठो बहन, आपकी सहेली को भी नमन है, आपको भी नमन है। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और बड़ा सुंदर, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। गुरुजी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपने कहा था ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराना चाहिए और संतान की प्राप्ति के लिए जो उपाय बताया था। मैं जहां रहती हूं मेरे पास में एक परम भगवदीय वैष्णव रहती हैं जो केवल ठाकुर जी को मानती हैं, किसी देवता को नहीं मानती। पर उनके यहां संतान नहीं थी 5 वर्ष से महाराज, और 5 वर्ष से संतान नहीं थी। जब वो हमारे यहाँ आई तो शिव महापुराण की कथा चल रही थी, पत्र में लिखा है शिव महापुराण की कथा चल रही थी तो मेरे मुख से निकल गया कि एक बार तुम शंकर जी का भजन कर कर देखो, शिव जी से बोल कर देखो, जो उपाय शिव पुराण में बताए जाते हैं वो कर कर देखो। तो कहने लगे हमारे यहाँ ठाकुर जी की सेवा होती है, हम शिव जी की सेवा नहीं कर सकते। हाँ, अगर शंकर जी का चमत्कार है तो मैं अभी थोड़ी देर की शिव पुराण सुनकर जा रही हूँ और जानती हूँ अगर शंकर जी कृपा कर दे और मेरे घर में संतान दे दे, 5 वर्ष से औलाद नहीं है। कहते हैं वो कथा सुनकर गई और तीसरे दिन मेरे को सूचना देने आ गई कि मेरे यहाँ बहू का गर्भ ठहर गया है। तीसरे दिन सूचना देने आई कि गर्भ ठहर गया है और आज 8 महीने का उसका बालक है। महाराज जी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। 8 महीने का ओ घड़ी है मेरा शंकर, दयालु है मेरा शंकर, उपासक है मेरा। शिव भक्ति में जितना डूब सकते हो शंकर का जितना, हम ये नहीं कहते कि तुम राम मत भजो, हम ये नहीं कहते तुम कृष्ण मत भजो, हम ये नहीं कहते कि तुम ये देवता मत भजो, तुम तो भगवान की भक्ति करो, राम की भी करो, कृष्ण की भी करो, शिव की भी करो, तुम्हारा मन पड़े उसको भजो। पर इतना याद रखना कि हमारे मुख से, हमारे मन से, हमारी चित्त से, हमारी बुद्धि से किसी देवता का अपमान ना हो, उसका सम्मान हर जगह पर होता रहे। बस इसका स्मरण। हम ये कभी नहीं कहते कि आप इसको ना भजिए, इसका स्मरण ना करिए, इसका कीर्तन ना करिए, इसको आप ना भजिए। आप भजो, थोड़ा रिटर्न बढ़ा दो, आप भजो, उसको मना नहीं।
आप भक्ति धारण करो हमारी तरफ से। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। ये आपके ऊपर है, आप जो भजन करना चाहो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। हे शिव, हे ओ घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाश, हे शंकर। उस माँ ने केवल थोड़ी देर की शिव पुराण सुनी और उसके भीतर भाव तो जगा। 5 वर्ष के बाद संतान तो हुई। अब जब वो टीवी पर कथा सुनकर प्रयोग कर कर कुछ प्राप्त कर सकती है, तो आप तो सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तो क्या झोली नहीं भर सकते हो? आप यहां से जाओगे तो कुछ खाली ही चले जाओगे क्या? क्या खाली चले जाओगे? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, शिव उपासना कहती है, शंकर की कथा का अनुमोदन कहता है। गाय का पोटा जमीन पर गिरता है तो धूल लेकर उठता है, उठ कर अगर कथा सुनता है तो झोली भर कर उठता है, खाली नहीं उठता। महाराज खाली नहीं उठेगा। कथा सुनने वाला, कथा करवाने वाला जब कथा को श्रवण करता है, कथा श्रवण करने की भक्ति के पद पर बैठता है, कथा श्रवण करने के लिए, राधे, कथा श्रवण करने के लिए जब बैठता है तो पूर्ण विश्वास के साथ बैठता है, पूर्ण भरोसे के साथ बैठता है, पूर्ण भरोसे के साथ। आप अगर कथा में बैठे हो तो पूर्ण विश्वास लेकर बैठे हो, पूर्ण भरोसा लेकर बैठे हो, तो शिव उस भरोसे को क्यों तोड़ेगा? श्रवण भक्ति बड़ी प्रबल भक्ति है। श्रवण भक्ति के बल पर आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। श्रवण भक्ति के बल पर आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। श्रवण भक्ति बड़ी प्रबल भक्ति है। नर्मदा जी में नाव चल रही है, गंगा जी में नाव चल रही है, नदी में, तालाब में, समुद्र में नाव चल रही है। चारों तरफ पानी पानी है। नाव डूबेगी क्या? नहीं। नाव कब डूबेगी? चारों तरफ पानी है तब तक नाव नहीं डूबेगी, पर पानी जब नाव में भराना चालू हो जाएगा तब नाव डूब जाएगी। चारों तरफ पानी है पर नाव उस पे चल रही है। नाव डूबती जब है जब पानी नाव के अंदर चला जाए। उसी तरह काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना सब कुछ चारों तरफ है। सब जगह पर निंदा, बुराई, काम, लोभ, तृष्णा, आसक्ति, छल, कपट, बेईमानी चारों तरफ है। और आप नाव की तरह चल रहे हो, पर कब तक सुरक्षित हो? जब तक ये काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना बाहर है तब तक आप सुरक्षित हो। जिस दिन काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना ये सब अंदर भरा गया, अंदर उतर गया, फिर आप सुरक्षित नहीं रह पाओगे। फिर आप सुरक्षित नहीं, फिर आप सुरक्षा के घेरे से दूर हो। आप दूर रहे, काम, लोभ भी दूर रहे, वासना भी दूर रहे, आसक्ति भी दूर रहे, तृष्णा भी दूर रहे, भीतर ना उतरे। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। महाराज, ये मन बड़ा विचित्र है, इसको जितना समझाने का प्रयास करो ये उतना ही मचल जाता है। इसको जितना समझाने का प्रयास करो ये उतना ही मचलता है। इसको समझाए तो समझाए कैसे? बड़े शिव पुराण कह रही है श्रवण भक्ति बड़ी प्रबल भक्ति होती है। श्रवण भक्ति के बल पर भगवान की पहचान हो जाती है। श्रवण भक्ति के बल पर हम भगवान को पहचान सकते हैं। श्रवण भक्ति के बल पर हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। श्रवण भक्ति के बल पर हम भगवान को अपने करीब मिला सकते हैं।
सुनो। हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप 24 घंटे कथा सुनो, हम तो ये कहेंगे कि आधी में पुनि आध, रिटर्न सही करिए, रिटर्न हलवा, आधी में पुनि आध। हम तो ये कहेंगे कि आधी से भी आधा क्षण भी अगर आपको मिल रहा है, एक पल, एक घड़ी, एक क्षण भी अगर आपको मिल रहा है, तो आप उतने में भी भगवान को प्राप्त कर सकते हो। दो तरह के लोग होते हैं, एक 24 घंटे माला पकड़ कर बैठते हैं और एक कुछ क्षण के लिए भगवान का नाम ले लेते हैं। दो तरह के संत, दो तरह के साधु, दो तरह के तपस्वी, दो तरह के साधक, दो तरह के उपासक होते हैं महाराज, जो आपको एक तो माला पकड़, आपके पुराने समय में आप देखेंगे जितने जितने ऋषियों को उठाकर देखेंगे, जितने संतों को उठाकर देखेंगे, जितने आप साधु सन्यासियों को उठाकर देखेंगे, तो उनके चरित्रों का स्मरण करेंगे, तो वो जो संत हुए हैं वो घोर तप में लगे रहते थे, साधना में डूबे रहते थे, साधना किया करते थे, तप साधना में लगे हुए हैं, माला जप रहे हैं, भजन कर रहे हैं। और उसके बाद के जो संत हुए हैं, मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, रामकृष्ण परमहंस जी, तुकाराम जी, नामदेव जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी, श्रीमद रामानुजाचार्य जी, भारत की भूमि के फिर जो संत हुए, इन्होंने बहुत समय तक माला नहीं पकड़ी, इन्होंने बहुत समय तक भजन पकड़ा, इन्होंने बहुत समय तक भजन को पकड़ने का प्रयास किया। इन्होंने भजन किया भी और भजन कराया भी। ये भजन कर भी रहे हैं और भजन करा भी रहे हैं। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग को आगे बढ़ाते हुए परम भगवती वैष्णव जन को ठाकुर जी की सेवा की ओर मोड़ा है कि तुम भी वैष्णव बनो। जैसे शंकर भगवान राम और कृष्ण को नहीं छोड़ते, उसी तरह तुम भी मेरे ठाकुर को मत छोड़ो। जुड़ो उनसे। दुनिया के लोग भेद कर सकते हैं कि राम अलग है, शंकर अलग है, कृष्ण अलग है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है गुलाब जामुन खाओगे तो भी अंदर ही जाएगी, और इमरती खाओगे तो नहीं, वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगी, जाएगी तो उधर में। और खीर खाओगे तो वो भी उधर में जाना, रोटी खाओगे तो भी जाएगी, पूड़ी खाओगे तो भी जाएगी। आटा एक ही है, उसी की पराठा बना है, उसी की रोटी बनी और उसी की पूड़ी बनी है। ठीक है जी, आटा एक ही है बोरी का, एक ही बोरी का, उसना भी एक ही है। बस पानी थोड़ा सा देख के डाला गया कि पूड़ी का था तो थोड़ा कड़ला कर दिया, रोटी का था तो थोड़ा नरम कर दिया, और पराठे का था तो उसमें थोड़ा मोयन मिला के, तेल मिला के मस दिया। अंतर आया। आटा एक ही है, एक ही बोरी का है, बस उसको बनाया अलग अलग गया है। पूड़ी बना दिया, पराठा बना दिया, रोटी बना दिया। उसी तरह यहाँ तो भगवान एक ही है, बस उसी को राम बना दिया, उसी को कृष्ण बना दिया, उसी को शिव बना दिया। और क्यों बनाया, उसको बनाने का कारण क्या था? क्यों राम बने, क्यों कृष्ण बने, क्यों दत्त बने, 33 कोटि देवताओं का निर्माण क्यों करा? उसका कारण केवल एक था। शिव महापुराण कहती है उसका कारण केवल एक था, उसके कारण का केवल एक कारण था कि तुम्हारे जैसा भगवान बनकर तुम्हारे बीच में इसलिए आया था। राम बनकर आए, कृष्ण बनकर आए, तुम्हारे बीच में राम और कृष्ण बनकर इसलिए आए कि तुम्हारे जैसे रहेंगे तो तुमको जरा जल्दी समझ में आएगा कि भगवान को इतना कष्ट झेलना पड़ा है तो हमको भी तो झेलना पड़ेगा। भगवान को इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है तो हमको भी तो झेलना पड़ेगा। भगवान को ये करना पड़ रहा है तो हमको भी तो करना पड़ेगा। तो ये क्रम उसके समय में चालू हो गया है, ये क्रम उसके साथ चालू हो गया है कष्ट झेलने का। हम तो एक बात कहते हैं, तुम कुछ भी खाओगे वो पेट में जाएगा। उसी तरह तुम राम गाओ, चाहे कृष्ण गाओ, चाहे शिव गाओ, जाना वही है। अब